नमस्कार साथियों, जय उत्तराखंड। मैं शेखर चंद सती एक बार फिर आपके बीच। आज मैं आपको पीछे लेकर जाना चाहूँगा। आज का उत्तराखंड जो आप देख रहे हैं, पहले वह उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। फिर हमारे उत्तराखंडी भाई बहनों ने एक सपना देखा कि हमारा एवं उत्तराखंड का विकास होना है तो वह अलग राज्य बनने से ही हो पाएगा, जैसा कि हिमाचल प्रदेश का हुआ। क्या आपको लगता है ये राज्य हमको इतनी सरलता से मिल गया? नहीं, इस राज्य को पाने के लिए ना जाने कितने भाई बहनों ने अपना बलिदान दिया, कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी, तब जाकर हमें ये सपनों का उत्तराखंड मिला। लेकिन जो सपना हमारे भाई बहनों बुजुर्गों ने देखा, क्या वैसा धरातल पर हो सका? उत्तर आपको मिलेगा नहीं। अब बारी आती है कि क्यों नहीं हो पाया। अब हम इसका ठीकरा नेताओं पे फोड़ेंगे, और फोड़ना भी चाहिए। उनकी नीतियां ही ऐसी नहीं रही कि जो उत्तराखंड के हित में हो। उन्होंने केवल और केवल अपना और अपना ही सुख देखा। उन्होंने नहीं समझा दर्द उस पहाड़ के अंतिम गांव का, जहां आज तक ना पानी, ना बिजली, ना सड़क, ना स्वास्थ्य सेवाएं, ना शिक्षा और ना ही रोजगार मिला। हमारे नेता उनकी पीड़ा को समझ पाते तो बात ही कुछ और थी। ऐसा हो नहीं पाया। तो आज गांव के गांव खाली होने का मुख्य कारण यही है। क्या आपको पता है, एक सर्वे में बताया गया है कि कई ऐसे जिले हैं जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर पूरे के पूरे गांव खाली हो गए। उसमें अल्मोड़ा जिला सबसे ऊपर आता है। तो ऐसा क्यों है कि अलग राज्य बनने के बाद भी इतने बड़े पैमाने में गांव के गांव खाली हो गए? जाहिर है कि सरकार की नीतियां ऐसी नहीं बनी कि वहां के युवाओं को अवसर मिल पाता और वो अपने गांव में रहकर ही कुछ कर पाते। तो क्या अब हम ये सब सरकार पर छोड़ दें? क्योंकि सरकार ने तो कुछ किया नहीं। तो दूसरा है हमारे पास कि हम खुद सरकार में जाकर बैठ जाएं और राज्य के लिए नीतियां बनाएं। लेकिन किंतु ये इतना सरल नहीं है। तो बस एक ही उपाय बचता है, अब पहाड़ के युवा आगे आएं और खुद उत्तराखंड में अपना स्वरोजगार करके खुद को और राज्य को आत्मनिर्भर बनाएं। जैसे ये भारत भूमि हमारी पूजनीय है, उसी प्रकार उत्तराखंड की देवभूमि भी हमारी पूजनीय और वंदनीय है। तो आओ मिलकर छोटा छोटा प्रयास करें और बड़ा बदलाव लाएं। जब राम सेतु बन रहा था तो देवता, वानर, मनुष्य अपना अपना योगदान दे रहे थे। तो एक गिलहरी श्री रामचंद्र जी के पास आई और बोली, मैं भी अपना योगदान इस राम सेतु के हेतु देना चाहती हूँ। तो रामचंद्र जी ने सहर्ष स्वीकार किया। ऐसा नहीं कि गिलहरी का योगदान छोटा समझा, उस योगदान के पीछे उसका बहुत बड़ा भाव छिपा हुआ था। इसलिए उसी प्रकार अब हर उत्तराखंडी युवा को आगे आना है और इस पलायन नामक राक्षस को हमें भगाना है। हम अब ये ठान लें कि छोटा सा ही सही पर अपने गांव में स्वरोजगार की दिशा में काम करना है। वो चाहे कुछ भी हो सकता है, जैसे खेती करना हो, गौशाला खोलना हो, बकरी बाड़ा खोलना हो, मुर्गी बाड़ा खोलना हो, मछली पालन हो सकता है, बांस की खेती हो सकती है, और भी कई ऐसे रोजगार हो सकते हैं जिसमें आपकी रुचि हो। वो काम हमको करना होगा। अब हम सरकार या नेताओं का मुंह नहीं देख सकते। अगर उन्होंने कुछ करना होता तो आज तक कर लिया होता। हम अपना स्वयं का रोजगार करके खुद को और दूसरे कई युवाओं को महानगरों की ओर जाने से रोक सकते हैं और अपने साफ व शुद्ध वातावरण में ही काम करने को प्रेरित कर सकते हैं। इस दिशा में मैंने और मेरे मित्रों ने ठाना है कि अब पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के ही काम में लाई जाएगी। और इस दिशा में काम करते हुए हमने महादेव ग्राम विकास उद्योग का गठन करके यह शुभ कार्य प्रारंभ भी कर दिया है। जब प्रदेश का युवा खुद खड़ा हो जाएगा तो अपने नेताओं को सीधा भी कर देगा, उनको सोचने पर मजबूर कर देगा कि अब और नहीं, अब हम जाग चुके हैं।
जब हर युवा अपने गांव में रहकर कुछ ना कुछ करने लगेगा तो सोई सरकार भी जाग उठेगी। अंत में मैं उन सभी उत्तराखंडियों से निवेदन करूंगा जो केवल फेसबुक और सोशल मीडिया पर एक ट्वीट करके सरकार को बुरा भला कहते हैं, वो खुद आगे आए और इस बदलाव का हिस्सा बने। महादेव ग्राम विकास उद्योग उन सभी युवाओं को नमन करता है जो अभी भी इस समय अपने प्रदेश में स्वरोजगार करके इस दिशा में काम कर रहे हैं, और आगे जो नए युवा लोग हैं उनको वो प्रेरित कर रहे हैं। तो उन सभी को मेरा नमन है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय उत्तराखंड।